बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोहेल अब्बासी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, किसी भी मुल्क, रियासत या अदारे को चलाने के लिए कावानीन का सहारा लिया जाता है, जिसके तहत वो मुल्क या अदारे चलते हैं। ये कावानीन पार्लियामेंट में बैठकर आवाम के लिए बनाए जाते हैं, आवाम की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन हमने मुल्क की तारीख में देखा कि अक्सर यूनियनबाजी और हड़तालों ने न सिर्फ अदारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि अवाम को भी नुकसान पहुंचाया। आप एबटाबाद में अयूब तदरीसी अस्पताल, जो अक्सर हड़तालों की नज़र रहता है, माना 50,000 से ज़ायद मरीज़ यहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं। न सिर्फ एबटाबाद से बल्कि हज़ारा भर से मरीज़ यहाँ पर आते हैं। और हमने देखा कि अक्सर यहाँ पर हड़तालें होती हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है और वो मरीज़ मजबूर होकर प्राइवेट तौर पर चेक करवाते हैं। हाल ही में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी है। पहले एक वीडियो देख ले, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी किस तरह के अलकाबात से वहाँ की इंतज़ामिया को नवाजा जा रहा है। अगर इंतज़ामिया ने कोई कानून से हटकर काम किया तो मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। मगर यहाँ पर बजाय इसके कि अदालतों का सहारा लिया जाए, यहाँ पर एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। ये एहतजाज कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी इस तरह है कि दो नर्सिंग स्टाफ थे, मेल और फीमेल, उनके दरमियान ड्यूटी पे तनाज़ा खड़ा हो गया। मौके पर मौजूद जो डॉक्टर थे, उन्होंने डायरेक्टर नर्सिंग को वो रेफ़र कर दिया। डायरेक्टर नर्सिंग ने इस वाक़े पर 3 रुकनी एक कमेटी बना दी, जो नर्सिंग स्टाफ से ही थी, सुपरिटेंडेंट नर्सिंग, और इसी तरह एक कमेटी बना दी गई। कमेटी ने अपने फैसले में ये लिखा कि दोनों को वहाँ से दूसरे वार्ड में भेज दिया जाए, और चूँकि ये कवानीन के ख़िलाफ़ था और जो सर्विस रूल्स थे उनके ख़िलाफ़ था, प्रोबेशन पीरियड में इस तरह के वाक़यात होना ये कोई दानिशमंदी नहीं, लेकिन क्यों किए गए इस पे अलग से बात की जा सकती है। तो वहाँ पे वो जो शख्स था उसने ये मानने से इनकार कर दिया, कमेटी के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया। जो फीमेल नर्स थी उसने कमेटी के फ़ैसले को एक्सेप्ट किया और वो दूसरे वार्ड में अपनी ड्यूटी करने लग पड़ी। जबकि इस शख्स को 2 मरतबा शोकाज किया गया कि आप अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहे। वो ड्यूटी कम्प्लेक्स से बाहर नहीं लगी, वो एबटाबाद के दूर अफ्तादा इलाके में नहीं लगी, कम्प्लेक्स के ही दूसरी वार्ड में लगा दी गई। लेकिन वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी पर नहीं गए। इसके बाद जो उनके सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो नर्सिंग के उनकी यूनियन थी, वो लोग डायरेक्टर नर्सिंग के पास चले गए और उनको दबाव में लाया कि जी आप ये फ़ैसला वापस लें। उन्होंने कहा कि जी मैं ये फ़ैसला वापस नहीं कर सकता, ये कमेटी ने फ़ैसला किया, कानून के तहत ये फ़ैसला किया गया। बाद अज़ां वो वहाँ पे हॉस्पिटल डायरेक्टर के पास चले गए और वहाँ पर जाके उन्होंने बात की
फिर मेडिकल डायरेक्टर के पास गए, वहाँ पे जाके उन्होंने जो एहतजाज का तरीका अपनाया वो यकीनन जेब नहीं देता, ना कानूनी तौर पे ना अखलाकी तौर पे। इस तरह के रवैये एबटाबाद के अवाम के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, मरीज़ों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अगर कानून में कोई गलती मौजूद है तो ये कानून बनाने वाले अवामी नुमाइंदे हैं, आप उनसे पूछें। जो वहाँ पे इंतज़ामिया बैठी है किसी भी अदारे में, वो आपकी सूबाई या कौमी असम्बली से पास किए गए कानून को इम्प्लीमेंट करवा रही है, वो खुद बैठ के कानून नहीं बना रहे। अब इस सारे वाक़े के पीछे कौन मुलव्वस हो सकता है? और एबटाबाद की अवाम, हज़ारा की अवाम जो इन एहतजाज की वजह से सफ़र कर रही है, उसका जवाबदेह कौन है? हमने देखा कभी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, उनके रवैये के ख़िलाफ़ डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, कभी पैरामेडिक्स ने एहतजाज किया, और कभी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के ख़िलाफ़ अवाम ने एहतजाज किया। एहतजाज से वो मरीज़ जो वहाँ चेकअप के लिए आते हैं, वहाँ पे आपके बच्चे भी होंगे, मेरे बच्चे भी होंगे, और जिस वार्ड में ये तनाज़ा खड़ा किया गया वो वहाँ पे केयरिंग यूनिट था बच्चों का, इंतहाई निगहदाश्त का, वहाँ पे आपके बच्चे भी जा सकते हैं और मेरे बच्चे भी जा सकते हैं। जो यहाँ पर ये लोग आके मुसल्लत हो रहे हैं, अवामी नुमाइंदों को चाहिए, मकामी स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो बजाय इसके कि इन के यरगमाल बन जाएं, हकीकत अवाम के सामने लाएं। पूरी हकीकत क्या है अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।